हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे क्या होते हैं? हमारा जो खाना होता है उसमें ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? व्हाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ओके, ये हमारे बॉडी को कुछ एनर्जी देते हैं, कुछ न्यूट्रिशन देते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती है। It helps to repair the damaged part of their bodies and provide the energy to carry out the life processes. Okay, जो हमारे डेली लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जो हम डेली के काम करते हैं, उनको एनर्जी देने में ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। नाउ विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन। Mode of taking the food by an organism and its utilization by the body. Now what is the nutrition? न्यूट्रिशन क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिशन लेने का जो मेथड होता है, मोड होता है, वो डिफरेंट होता है। ओके, तो जो मोड ऑफ टेकिंग द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, मतलब आप अपना हमारे जो डिफरेंट जो बॉडीज़ होती है वो न्यूट्रिशन को कैसे एब्जॉर्ब करती है, कैसे लेती है, उसके बेसिस पे 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ द ऑटोट्रॉफ एंड सेकेंड इज़ द हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? अभी ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्लांट। प्लांट क्या करता है? वी ऑल नो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें प्लांट क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म होता है CO2, विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल ऑल्सो। यहाँ पे क्लोरोफिल भी लिखना है आपको। ओके, क्लोरोफिल जो कि लीव्स में, प्लांट की लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से आपको जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। सो प्लांट क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ, इन चारों की हेल्प से, CO2, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल, अपना खाना क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द हेटरोट्रॉफ्स? ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द प्लांट। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि या तो प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपना खाना लेने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉफ बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल्स है एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। हम हमारा खाना खुद नहीं बना सकते हैं, हमको प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है अपना खाना लेने के लिए, इसलिए वी ऑल कम्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। ओके, अब है हमारा, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारी बॉडी होती है वो सेल की बनी हुई होती है। ओके, हमारी बॉडी में बहुत से, मतलब इन करोड़्स की गिनती में सेल्स की बनी हुई होती है हमारी पूरी बॉडी। तो जो हम प्लांट सेल होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट द एनिमल सेल, दिस इज विल स्टडी अबाउट द प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ये हो गई सेल वॉल, और इसके बाद में ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल इज एंक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कहाँ है ये रही आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर जो थिन बाउंड्री होती है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है? अब एक न्यूक्लियस होता है, ये रहा आपका न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? सेंट्रली, सेल्स हैव सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर। ओके, ये होता है न्यूक्लियस, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। फिर है हमारा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंसेस। अब इस सेल के अंदर क्या होता है? एक
जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है। ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है जेली लाइक सब्सटेंसेस, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा ये जो होते हैं प्लांट सेल है तो ये इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आप इसको ध्यान से समझना कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ओके, सिंथेसिस ऑफ द फूड बाय द प्लांट यूजिंग द CO2 वाटर in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called the photosynthesis। ओके, फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्लांट में क्या होता है कि पहले से प्लांट क्या करता है, प्लांट में पहले से क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता ही है प्लांट की लीफ में, ठीक है। अब वो CO2 कहाँ से लेता है, स्काई से लेता है, एयर से लेता है, ठीक है। वाटर वो कहाँ से लेगा, रूट से लेगा। ओके, रूट्स, मिट्टी में वाटर डालते हैं हम, तो रूट से वो कहाँ पहुँचेगा, पानी लीफ में पहुँचेगा। और सनलाइट क्या, ये जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। तो इन सब की हेल्प से क्या बनता है, प्लांट अपना फूड को सिंथेसिस करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस, ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है ऑन दी अर्थ। एंड रॉ मटेरियल, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है कि ये एक यूनिक प्रोसेस होता है ऑन द अर्थ पे, ठीक है। अर्थ पे एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस होता है ये फोटोसिंथेसिस का। इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए चाहिए होते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 एंड वाटर। ओके, थोड़ा सा पानी गिर गया है नोट्स में तो आप इसको थोड़ा सा माइंड मत करना। ओके, ना इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, फर्स्ट जो स्टेप होता है सॉरी, वो क्या होता है कि लीव्स में क्या होता है कि लीव्स को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। क्यों बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज, बिकॉज यहाँ पे ही प्लांट का खाना बनता है। प्लांट अपना खाना कहाँ बनाता है, फूड कहाँ सिंथेसाइज करता है, लीव्स में बनाता है, इसलिए लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट होगा वहीं खाना बनाया जाएगा। नाउ वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट। सबसे पहले क्राइटेरिया फुलफिल हो गया क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट हो गई। अब लीफ में वाटर और मिनरल कहाँ से जा रहा है, सॉइल में जो हम पानी डालते हैं, रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर देती है और ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स को विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। नाउ व्हाट आर द वेसल्स, वेसल्स क्या होते हैं कि एक ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ये जो रूट होती है, ये प्लांट होता है, ठीक है, और यहाँ पे रूट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो पानी डालते हो, ठीक है, तो ये जो रूट्स है इस पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करेगी थ्रू विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। ये वेसल्स जो होते हैं पूरे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और इसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर से प्लांट के हर एक कोने में, हर एक कॉर्नर पर पानी पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ वेसल्स, ठीक है। ये हमने अभी वेसल्स का बताया, द रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड द लीव्स। वेसल्स यहाँ पे पानी पहुँचाते हैं। वेसल्स फॉर्म द कंटिन्यूअस पैसेज होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, कंटिन्यू पैसेज होता है, टूटता नहीं है ये पैसेज, कंटिन्यू रास्ता होता है फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, ठीक है। वेसल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस पैसेज बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लीफ तक पहुँच जाते हैं। नाउ थर्ड स्टेप है CO2। अब लीफ में क्लोरोफिल आ चुका है, वाटर और मिनरल भी पहुंच चुके हैं, अब CO2 का टर्न है। नाउ CO2 क्या करेगा, फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। नाउ वी ऑल नो दैट जो लीफ होती है उसकी सरफेस पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटास क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कि CO2 को लेते हैं और O2 को, ऑक्सीजन को बाहर देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्टोमेटा में। स्टोमेटा क्या हो गए, स्मॉल पोर्स हो गए प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, और यहाँ से ही CO2 एंटर होती है लीफ में, ठीक है। दिस इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल।
अब स्टोमेटा को कौन सराउंडेड होता है, स्टोमेटा किससे सराउंडेड होते हैं, इसके आसपास कौन प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि उसकी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा हर टाइम ओपन नहीं होते हैं, गार्ड सेल जो होता है वो उसका ओपनिंग को और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। अब CO2 भी पहुंच गई लीफ में, क्लोरोफिल भी पहुंच गया लीफ, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है लीफ में, वाटर एंड मिनरल पहुंच चुके हैं, CO2 भी पहुंच चुका है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। अब लीफ में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हमको लीफ है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है, क्लोरोफिल का मेन काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना, पकड़ना और स्टोर करके रखना, which is used to synthesize the food from the CO2 and the water। अब ये सनलाइट को स्टोर करके रखेगा और ये सनलाइट जो है वो फिर काम करती है फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे। ओके, ये जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो सनलाइट चाहिए होती है वो ये क्लोरोफिल फिर देता है। तो इस तरीके से हम जो है प्लांट अपना पूरा खाना बनाता है, फूड सिंथेसिस करता है और इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ये रिटर्न में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, डेफिनेशन है ये फोटोसिंथेसिस की, ये ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। अपना खाना बनाता है, खाना को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वो अपना फूड किस फॉर्म में बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाएगा। और इस प्रोसेस के टाइम पे O2 भी रिलीज होती है, यानी ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। ऑक्सीजन को हम शॉर्ट में बोलते हैं O2। अब इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll forms ग्लूकोज। इसको हम बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोल सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ होती है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और इस प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 भी रिलीज होते हैं। ठीक है, इसको फिर डायग्राम के फॉर्म में मैंने समझाया कि ये हमारा प्लांट हो गया, सनलाइट से लाइट एनर्जी हमें मिल रही है, यहाँ से वाटर और मिनरल ऊपर जा रहा है और क्लोरोफिल जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, CO2 भी आ रही है लीफ में और इस प्रोसेस के बाद में जो है लीफ से ऑक्सीजन जो है वो निकल रही है। ठीक है, ओके।